ब्यूटेनॉल बन गया। हम लोग पढ़ रहे थे आईपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें हम लोग देखे कि नाम को 4 भाग में बांटा गया है। आईयूपीएसी नाम, ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को 4 भाग में बांटा गया है, और ये 4 भाग जो आईयूपीएसी नाम का है वो है वर्ड रूट, वो है सफिक्स और प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का 2 भाग, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। पढ़ते पढ़ते हम लोग देखे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि नाम में ये चारों पांचों बात लिखा हुआ ही रहे। हो सकता है ऐसा भी हो कि वर्ड रूट हो, प्राइमरी सफिक्स ही सिर्फ हो। जैसे इथेन, इथ था वर्ड रूट, एन था प्राइमरी सफिक्स, है ना। इथीन, प्रोपीन, ये सब में सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स था। जब प्रोपेनॉल बनाए तो प्रोप लिखे वर्ड रूट, एनी लिखे प्राइमरी सफिक्स, ई हटाया और ओल जोड़े सेकेंडरी सफिक्स, यानी एक नाम वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का। और फिर हम लोग लास्ट तक पहुंचे हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स वर्ड रूट, नहीं ना, प्रीफिक्स लगा था वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी, सब मिला करके भी नाम बना, दैट इज साइक्लोपेंटेन, ई हटा करके ऑल। साइक्लो था प्रीफिक्स, पेंट था वर्ड रूट, एनी प्राइमरी सफिक्स, ई हटा के ऑल जोड़े सेकेंडरी सफिक्स। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि एक नाम में जब तक पांचों नहीं होगा तब तक नहीं बनेगा, 2 पर भी नाम बनेगा, और पांचों रहा तब भी नाम बनेगा। जैसे हम बताए थे ना कि श्री राम कुमार गुप्ता नाम है, तो खाली रामो नाम हो सकता है, राम कुमारवा भी कह सकता कोई नहीं, है ना। और कितना तो हमारे बिहार में राम राम को रामू रामू कहने लगता है ना। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, और आज पढ़ते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। देखिए अब तो वैसे ठंडा नहीं है, 2 दिन से अब लिखाया जा सकता है। हाँ, ठंडा है नहीं लेकिन लग गया है हमको। गजब हालत है। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन। ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? पहले ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन होगा कैसा? तो बाबू कुछ नहीं, ये होगा, देखो ऐसा, ये देखो ऐसा, ये ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन है ना, ये ब्रांच एंड, ये ब्रांच एंड हाइड्रोकार्बन सिखा रहे हैं। इसमें ना रूल पढ़ना होता है, तो 2-3 नियम पढ़ाएंगे हम, ठीक है। इसको ना, इसको देखो ना, तुम लोग को सिखा रहे हैं हम, हालांकि ये सब सिखाने का उम्र नहीं है तुम लोगों को, लेकिन हम सिखा रहे हैं फिर भी। नहीं, ये वाला जो चेन हुआ, लंबा चेन है ये, इसको हम लोग कहते हैं, टेल मी क्या कहते हैं इसको? हाँ, ये लंबा वाला चेन को कहते हैं पेरेंट चेन। दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का ये पेरेंट चेन कहलाता है। पेरेंट चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन, है ना। और ये जो CH3 है ना, एक ठो, ये देखो लग ही रहा है ब्रांच जैसा, तो इसको ब्रांच चेन कहते हैं, या फिर इसको साइड चेन भी कहते हैं। ब्रांच चेन कहते हैं, साइड चेन कहते हैं,
थोड़े और हायर बुक में पढ़िएगा तो सीधा सब्स्टिट्यूएंट्स कहता है। क्या कहता है? सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, ब्रांच को ही हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। इसके नाम लिखने तो सुनिए कुछ कॉमन बात। सबसे पहला नियम है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन का कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द पेरेंट चेन। जिस मॉलिक्यूल का नाम लिखना हो यानी जो ब्रांच चेन हो उसमें सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब इतना से भी मन नहीं भरा, लंबा चेन कौन होगा? तो पेरेंट चेन इज दैट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, यानी लॉन्गेस्ट चेन भी वही होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होगा। तो नोमेनक्लेचर का रूल नंबर 1 पढ़ रहे हैं। पहला नियम, फर्स्ट ऑफ ऑल we select the parent chain. First of all we select the parent chain. Parent chain of the molecule. Parent chain of the molecule is that chain which contain maximum number of carbon in the given molecule. सीखिएगा इसको, ये नोमेनक्लेचर टॉपिक हम बता रहे हैं आपको। हम इसलिए आपको सिर्फ नहीं सिखाएंगे कि आप नोमेनक्लेचर लिख देते हैं किताब वाला, हम ये आपको इसलिए भी सिखा देंगे कि जीवन में यदि खराब टाइम आया और पढ़ाने का बारी आया तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ा सकते हैं, है ना। वो नोमेनक्लेचर से ही स्टार्ट होता है। ये तो हमारे एक्सपीरियंस से है कि बिना नोमेनक्लेचर का भी 7-8 क्लास हम खींच देते हैं आपको कि लिखना कैसे है, कैसे कैसे समझेंगे, बॉन्ड लाइन क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अदरवाइज ये स्टार्ट भी नोमेनक्लेचर से होता है। तो 2 जगह पे मेरा काफ़ी इम्पैक्ट रहता है और एक आध सब बच्चे के लाइफ में ये हो चुका है। जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना लेना करीब याद रहता है, पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होता है, और जिसको ऑर्गेनिक पढ़ाना है उसको नोमेनक्लेचर याद रहता है। तो उस दृष्टिकोण से भी हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा समय लगेगा और आप समझिएगा भी उसी दृष्टिकोण से, इना कि 4 को 10 को नोमेनक्लेचर बन जाए। उसके लिए ना वो टोटो के कोई बना देता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। चूंकि अभी देखते हैं ना, बीटेक करने के बाद ही तो कोचिंग में नौकरी लगता है, उसके बाद डिग्री देने के बाद एक डेमो क्लास होता है, होगा तभी ना कुछ सिखा पाइएगा आप। तो सबसे पहले क्या चुनते हैं? पेरेंट चेन चुनते हैं। पेरेंट चेन कौन होता है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हम लिखें क्या, है ना। चूंकि लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन लिखे तो एक बच्चा पूछे सर ये लंबाई फीता से नापेंगे कि सर इंची से काम चल जाएगा इसलिए हम नहीं लिखे होंगे, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन नहीं लिखे। पेरेंट चेन ऑफ द मॉलिक्यूल इज दैट चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन द, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर कार्बन का मिल जाए वो पेरेंट चेन कहलाएगा। क्या पेरेंट चेन में बस यही एक नियम होता है खोजने का? तो नहीं, थोड़े और भी होते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल ऊपर देख रहे हैं तो आपको 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है,
तो 4 पेरेंट चेन तो हो गया, अब 4 से ज्यादा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा इसमें, तो ये तो हो गया, तो इसको हम लोग पेरेंट चेन कह दिए। रिमेनिंग चेन ऑफ द मॉलिक्यूल, remaining chain of the molecule, remaining chain of the molecule, remaining chain of the molecule is known as branch chain, known as branch chain और साइड चेन, और उसी को ऊपर में भी लिखे सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। सब्स्टिट्यूएंट्स भी याद रखिएगा, चूंकि एक आध बार आएगा सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट्स, इस ब्रांचों में ब्रांच होगा। तो ब्रांचों में जब ब्रांच होता है तो आदमी के पास लैंग्वेज की कमी हो जाती है, तब साइड चेन ब्रांच चेन नहीं कहते, तब कहता है सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट से, यानी ब्रांच का भी ब्रांच हुआ है। फिलहाल पेरेंट चेन और ब्रांच चेन। अभी एक बच्चा का मन था, लिख देते हैं वो भी। पेरेंट चेन्स आर generally longest possible chain, longest possible chain of the molecule, longest possible chain of the molecule। समझ गए अभिषेक? आया है? आए हो जी? दिखाई नहीं दे रहा है। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन के लिए क्या अगले दिन लेके आइएगा फीता उता ना पहले नहीं ना, कैसे देखना है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन? बोलो। कार्बन के नंबर को, कार्बन एटम के नंबर को देख के नापना है ना। कोई इंच टेप फीता नहीं लगेगा। रूल नंबर 1 है ये, रूल नंबर 1 का ए। मतलब जो रूल होता है ना, उसके बाद उसमें सब रूल भी निकल के आता है। बढ़ जाए। हाँ, लंबा चेन खोजना है, ढूंढिए अब इसमें लंबा चेन, लंबा चेन ढूंढिए। तभी तो तुम कहा था ये असर हो गया। अच्छा, ना लिख लो। तुम लेट आया था क्या? क्या बात है, तुम तो टाइम से आया था, हम पहले आ गए होंगे। हमारा भी फोटो खींचना यार। हमारा लिखा हुआ फोटो खिंचाएगा तो हम भी खिंचाएंगे ना यार। हाँ, जरा देखते रहना भाई, हम तो बस वैसे ही कुछ बनाते रहेंगे। हमको आपको तंग करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन अब आप नहीं होंगे तब अच्छा भी लगेगा। तो हम तो तंग करेंगे ही, इतना तंग कर देंगे ना कि हर बार लगेगा फिर नया नियम का जरूरत है। नोमेनक्लेचर वो सर हार्ड कर दिए लगता है। ये सब मन में आए तो आने दीजिए, ये सब आएगा, क्योंकि हमको आपका फ्यूचर देखना है। ये बहुत खराब समय में भी काम देता है। हाँ, खराब समय में आदमी मास्टर बनने का सोचता है कि कुछ पढ़ा उढ़ा ही लेते हैं, तो खराब समय में काम आ गया तो हम ही हम हैं, है ना। इसीलिए इसके साथ तो आदमी जीता है।
कि चलो नहीं कुछ है तो शुरू हो जाते हैं, ये तो सिखा ही लेंगे इसी को। खींच रहे हैं मेरा फोटो, ठीक, थैंक यू। देखो पेरेंट चेन ढूंढना है, हम ढूंढ लेंगे, आप लोग जल्दी जल्दी ढूंढ के बताओ, नहीं तो हम तो ढूंढ देंगे भाई। मतलब लंबा चेन लें, सीधा नीचे आ जाए, क्या करें? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, क्या करें? 6 आया है दो तीन तरीके से, 6 आया दो तीन तरीके से, तो कोई एक तरीका भी ले लेंगे तो पेरेंट चेन ही कहलाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 ही है, जरूरी नहीं कि ये लंबा चेन दिखाई जो दे रहा है सीधा, कहीं कहीं किताब में लिखल रहता है स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट तो बिल्कुल खराब बात लिखा हुआ है, वो सब किताब को मुंह नहीं लगाना चाहिए, स्ट्रेट तो होने की कोई गारंटी बिल्कुल ही नहीं है। लंबा भी अब आपके हिसाब से लंबाई डिसीजन होता है, तो भैया गिनिए ना, एक ही अच्छा तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो चेन हुआ, ये वाला चेन, ये हो गया ब्रांच चेन, इसमें दो गो ब्रांच हो गया, ये हो गया पीसी और इसको लिखेंगे बीसी, पेरेंट चेन ब्रांच चेन, है ना, ये ब्रांच हो गया, पेरेंट चेन ब्रांच चेन खोल लो, जरूर इतना जगह देना कि इसी में गिनती भी सिखाएंगे और इसी का सबका नाम भी लिखाएंगे, वो आज के आज अभी के अभी होगा, तो ये जब लिखना तो अपने में जगह थोड़ा देना, ताकि अभी हम लोग इसी पर पेरेंट चेन ढूंढ लिए, फिर काउंटिंग कर लेंगे और फिर ये सब मॉलिक्यूल का नाम भी लिख लेंगे। इसका लंबा चेन कितना बड़ा, पहले मेरे साथ गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, नहीं नहीं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होता है, यानी कि ऊपर से चलेंगे, नीचे आएंगे, फिर नीचे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे, और फिर मतलब जितना घुमाना है घुमा ले, हम लोग मैक्सिमम कार्बन नंबर खोज लेंगे। ये पेरेंट चेन हो गया, बाकी रिमेनिंग चेन इज ब्रांच चेन, इसमें ढूंढ लिया, ऐसे ही दो चार को ढूंढने के बाद दिखाई देने लगेगा वो कि ऊपर ज्यादा है, काहे लिए इतना गिनेगा, यहीं से नहीं, इधर जाएंगे एक कार्बन, इधर जाएंगे दो कार्बन, इसमें बताओ उधर जाएंगे दो कार्बन, इधर जाएंगे तो तीन कार्बन, है ना, इधर जाएंगे एक कार्बन, इधर जाएंगे तीन कार्बन, तीन कार्बन ही इधर से, क्या आपके दिमागी एक्सरसाइज के लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ, ये इसको इधर मिटा देते है ना, यहीं से झुक गया ना, फिर एगो नीचे वाला भी तो है, छोड़ो, ऐसे देखो 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 देखो, हमको घेरने आ रहा है कि नहीं, देखो तुम लोग, ऐसे, अब ठीक है क्या, देखो तो अब ठीक गिरे हैं हम, लंबा यही है, बाकी इसमें तीन ठो क्या हो गया, ब्रांच हो गया, पेरेंट चेन ब्रांच चेन, बाबू एकदम से जो है ना निगाहें बनाए रखना है, 1 2 3, 1 2 3 4, रुक इसमें एगो नियम आगे बढ़ाना है कि खाली गिनना है, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ बोलो पेरेंट चेन ढूंढो लास्ट वाले में, हाँ ठीक, आज आज सही कर देते, मतलब इतना भी समय नहीं मिलता, कितना छोटा काम है। नो है कैसे चेन आप अपने कॉपी पे बना के हमको दिखाइए, हमको ऐसा लगता है कि इसमें एक नया नियम का भी जरूरत पड़ सकता है।
इसमें क्या है ना कि जब तुमको लगने लगेगा कि अब सब कुछ आता है तो हमसे मिल लेना है। हाँ, हमारे बहुत सिखा देने के बावजूद भी जैसे ही लगे कि बस अब तो सब हो गया, हमसे एक बार मिल लेना है। नहीं, वो सब के लिए जरूरत ना है, एडवांस एडवांसमेंट इसको कहे तो वो उसके लिए पढ़ना ही नहीं रहता है, इसको अपने लिए पढ़ना रहता है। कुछ बात होता है ना जिसके लिए सर को लोग बहुत उम्र होने तक जो है बधाई देते रहता है। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, सर ये बात तो सर हमारे लाइफ के लिए हो गया। तो शुरुआत तुम घेर दिया गया, कैसे घेर दिया जरा देख लो, कर दिए जी। अरे वाह, तुम तो तेज निकला है ना। कभी कभी नहीं हो जाता, तुम गलती ने बनाया है, तो देख अगला नया बना ले एक बार। हाँ, एक अगला बना ले। घेर दिया। हाँ, तो ठीक ही घेरा है। गलत है, गलत है। हाँ, ये सही है। मतलब गलत कितना अच्छा से कह रहे हैं, बच्चे का दिल टूटा लेकिन हम कह रहे हैं गलत है। चलिए, वो वही गलती के लिए दिए हैं, गलत है। हाँ, इसको पेंसिल से काम करो, इसको रंगना मत, चूंकि जब तक वहां पर एक आध को गड़बड़ होने के लिए ही देंगे हम, है ना। अब इतना सारा अच्छा बनाए, अब कैसे काटोगे। रुको रुको रुको। हाँ, ये नहीं होगा, उधर लिख देना ये नहीं होगा। सही बात बोली। हाँ, हम समझा लेते हैं पहले। तो जब जब ऐसा बात आएगा ना तो, अरे तुम एग्जाम्पल अभी एक एक उतारा है, जल्दी जल्दी उतार फटाफट एग्जाम्पल। इस सब का नाम भी लिखेंगे हम लोग, फाइनल क्लास यहीं पे जाएगा, इसका नाम लिखने लगेंगे, हो गया। हाँ, इसमें एक नया नियम है ना। हाँ, तुम्हारा सही है, सही है। इसमें एक नया नियम आ जाएगा, दैट इज सब रूल, बताना हमको यही था, ये प्रैक्टिस हो गया। आप देखो, हम गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उधर काय के लिए जाएंगे, उधर तो एक वो है, 9 वो दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले मेरा वाला 9 में क्या बुराई था सर जो ये वाला 9 होगा, बात होगा ना। हाँ, जैसे कि अरे देखेगा सब, अभी किसी किसी बच्चे ने ऐसा काउंट किया है, ऐसा बनाया है, ये गलत है। हम ऐसा बोल रहे थे एकदम सीना तान के कि नहीं, गलत है, तो ये गलत है। हालांकि इसमें भी 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन ऐसे भी तो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम बोल रहे हैं ये गलत है, तो उसमें क्या सही हो गया, जितना अभी पढ़ाए उतना में तो दोनों एक ही बात था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन दोनों के पास है। तो इसलिए गलत है कि वैसे यदि हम लोग किए थे ऐसे, तो इसमें कितना ब्रांच था सब मिला के, अभी कोई लिखने का नहीं, अभी सब समझेगा खाली, कितना ब्रांच है बताओ, कै गो ब्रांच है ये। अरे एक पूरा, दो, चार किसको दिखता है, कहां दिखता भाई, वो पूरा एक ही ब्रांच ना रहेगा क्या, दो ब्रांच है। एक तरीके से और हम करते हैं, आप देखना, एक तरीके से और भी इसको हम लेबल करते हैं।
देखो तो जी अब कितना ब्रांच है, कितना ब्रांच है अब? पूरा एक, दो, तीन। पहले कितना था? दो, अब तीन है। लेकिन बेसिक जो नियम था 9 कार्बन वाला, तो अभी क्या वॉलिड किए हैं क्या? वही 9 कार्बन है, लेकिन ब्रांच ज्यादा है। तो दूसरा नियम यही था कि यदि एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पेरेंट चेन पॉसिबल होने लगे, तो हमें उस पेरेंट चेन को चुनना है, सेलेक्ट करना है जिसमें ब्रांच की संख्या ज्यादा हो। दैट इज सब रूल, पेरेंट चेन का दूसरा सबसे बड़ा नियम, कि यदि एक मॉलिक्यूल में आपको दो पेरेंट चेन या दो से ज्यादा पेरेंट चेन दिखाई दे, तो क्या करना है? उस पेरेंट चेन को ढूंढना है, उस पेरेंट चेन को ढूंढना है जिसमें ब्रांचिंग की संख्या ज्यादा हो। फोटो तो बन गया होगा, घेर लिए? बड़े, तुम ठीक है? रूल, सब रूल, इसी रूल का सब रूल। पहला शायद ए बी लिखे थे, ए लिखो या बी लिख देते हैं अब इसको, कुछ लिखे थे हम, ये सब भी लिखना जरूरी है। अच्छा, रूल नंबर 1 का ए, तो रूल 1 का बी, चाहे सब रूल, रूल नहीं सब रूल। इफ मोर देन वन parent chain is possible in given molecule, then we select those parent chain which contain more number of branch, more number of branch, है ना? हम लोग उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ब्रांच की संख्या ज्यादा होगी। इफ मोर देन वन पेरेंट इज पॉसिबल, पेरेंट चेन लिख देना था, parent chain is possible in given molecule, then we select those parent chain which contain more number of branch. देखो कौन सा मॉलिक्यूल होगा। खोज लो जल्दी से, बढ़े आगे। पढ़ ले भाई, यही समय। हाँ, पढ़ते समय वो जो छोटा मोटा आता है ना, बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता है, तुमको भले लगता है कि फोन आता है,
आता तो कोई ना कोई रेडियो वेव है। और सोचो वो आदमी के बारे में सोचो जो इस समय में जब जानता है कि 2 से 4 पढ़ता है तब भी बजा देता है, तो वो कितना तुमको पढ़ने लायक समझता है। वो समझता होगा ऐसी ही है, अरे क्लासवा में रहता क्या है, नहीं उठाएगा, वो इतना पढ़े वाला है। कैसे सोचता होगा तेरे बारे में खराब, सोचता होगा एकदम आम है, हमारे जैसा है, तभी ना फोन कर देता है। कर दिया, पेरेंट्स ढूंढ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 5 तरीका होगा भाई साहब 10 लाने का, 4 5 तरीका होगा। इसलिए हम कह दिए एक बार, जब लगेगा सब कुछ आ गया है तो हमसे मिल लेना है, हम को दे देंगे। अब 10 तो इसमें 5 तरीके से कम आ रहा है। कौन सा चेन ढूंढे पेरेंट चेन के लिए? तो देखो हम ढूंढ के देते हैं आपको, तुम काट के दिखाओ। यही पेरेंट चेन होगा, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच मिलेगा। हाँ एक और कौन सा? हाँ ये ऐसे चले जाओ चाहे ऐसे चले जाओ, बात एक ही है ना, ठीक है। हाँ तो सेम है, सेम सेम, जब नंबर ऑफ ब्रांच दोनों में सेम तो फिर सेम ही रहेगा। 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, हाँ 4 ब्रांच। ऐसे कह रहा था बच्चा, कह रहा था ऐसे भाई, ऐसे ऐसे। बचवा का बात तो मानना ही चाहिए। ये एक्चुअली में बताने का ये था कि आप ऐसे कर दिए, हम भाई तो सीधा सीधा जानते हैं, इसलिए सीधा सीधा बनाए। तो कोई ऐसे भी बनाए हैं तो उनका गड़बड़ नहीं है, दोनों एक ही बात है। वो इधर तो इधर से देखने में पिस्टल टाइप हो गया जैसे। अरे, हाँ राइफल बना दिया। आज आज तब सब दिन क्लास रख देंगे क्या? कोई बात, सब दिन रख देंगे क्लास। फिजिक्स का मास्टर को जब मन आएगा, जो मन आएगा वो करेगा। हाँ गजब हाल है। 6 बजे जब रहता है क्लास। सी, अब देखिए यदि मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप यदि कोई हो तो वो पेरेंट चेन में आना ही चाहिए, चाहे पेरेंट चेन एक आध कार्बन से कम ही क्यों ना पड़ जाए। क्या बोले, क्या बोले, सुने आप?
यदि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मल्टीपल बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वो पेरेंट चेन में आना ही चाहिए, चाहे तो पेरेंट चेन एक आध कार्बन से छोटा ना पड़ जाए, पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को छोड़ना नहीं है, पेरेंट चेन में आना चाहिए। इफ देयर आर मल्टीपल बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप present in the molecule, then they must come in the parent chain. Either they sort from one or more carbon, देखिए ऐसे तो काउंट हो रहा है ठीक ही है, लेकिन यदि इस तरह का है, देखो जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 ही दोनों तरफ रहे ना, नहीं ठीक है, समझाने के लिए है क्या, 1 2 3 4 5 6 लंबा भी है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है, लंबा भी है, अरे देख रहा है इधर सब, और डबल बॉन्ड भी है तो पेरेंट चेन होगा ही, है ना, इसके लिए कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि इस तरह का भी चेन हो, ये देखो जरा देखो तो ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा पेरेंट चेन ढूंढने के लिए, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मस्ट काउंटेड इन द पेरेंट चेन, चाहे पेरेंट चेन शॉर्ट फ्रॉम 1 या मोर कार्बन, एक कार्बन कम है, ऊपर में 7 हो जाता, नीचे 6 ही आया, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया, ऐसे ऊपर 7 लेते तो डबल बॉन्ड छूट जाता, डबल बॉन्ड छोड़ना नहीं है। ठीक है, बढ़े, पेरेंट चेन 3 बात, लेकिन ये रूल खत्म नहीं होता है, अभी और भी है, तो आएगा तब देखेंगे, है ना, अभी इतना से आगे बढ़ते हैं, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होगा, चेन छोटा भी हो तो पेरेंट चेन में उसको आना चाहिए। नेक्स्ट रूल नंबर 2, रूल फॉर
काउंटिंग द कार्बन of parent chain. Rules for counting the carbon of parent chain. सुनो बच्चा, रूल है कि नाम लिखने से पहले पेरेंट चेन के कार्बन को गिनना है, काउंट करना है। चूंकि ये चेन दोनों तरफ से खुला रहता है, तो कोई इधर से काउंट कर सकता है तो कोई इधर से भी काउंट कर सकता है। इसी वजह से एक नियम की जरूरत पड़ गई, और नियम ये कह रहा है कि वी काउंट द पेरेंट चेन फ्रॉम दो साइड वी गेट द ब्रांचिंग एट मिनिमम पोजीशन। वी काउंट द कार्बन चेन फ्रॉम दो साइड वी गेट द डबल बॉन्ड एट मिनिमम पोजीशन। वी काउंट द पेरेंट चेन फ्रॉम दो साइड वी द फंक्शनल ग्रुप एट मिनिमम पोजीशन। समझ रहे? ब्रांचिंग हो तो सब पहले उधर से काउंट करना चाहिए जिधर से ये मिनिमम नंबर पे मिले। डबल बॉन्ड भी हो तो यही काम करना चाहिए जिधर से वो कम नंबर पे मिले। कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो तो चाहिए कि पहले वही मिल जाए। जब फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ब्रांच हो, तीनों हो सेम मॉलिक्यूल में, तब फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर पे आना चाहिए, तब डबल बॉन्ड को आना चाहिए, तब ब्रांच की आनी चाहिए। तो तीनों अलग अलग हो तो पहले पहले वो आना चाहिए, तीनों साथ हो तो पहले कौन सा आना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप। तो बस वही नियम अब लिखना है, रूल्स ऑफ काउंटिंग द कार्बन ऑफ पेरेंट चेन। वी काउंट द parent chain from those side we get the branching at minimum position. We count the parent chain from those sides we get branching at minimum position of carbon. We count the parent chain, एग्जाम्पल तो पिछलका में चल के गिनेंगे हम लोग। फ्रॉम दो साइड we get multiple bond at minimum position. We count the parent chain क्या सोच रहे हैं? फ्रॉम दो साइड we get functional group at minimum position. प्रियोरिटी सीक्वेंस रूल कहा जाता है। प्रियोरिटी सीक्वेंस रूल, यदि ये तीनों एक ही मॉलिक्यूल में हो तो फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रियोरिटी देते हैं, प्रीफर ओवर डबल बॉन्ड, प्रीफर ओवर ट्रिपल बॉन्ड, प्रीफर ओवर ब्रांच।
हम्म, क्या हो गया? इकोसिस्टम ना है बच्चा। ये सब कोई कोई घर का है। क्या करोगे, देखो है क्या ना, अभी जब मन करता है कि आईएएस बन जाते ना, तो एगो नियम निकालते कि सब रात के 3 बजे सूतेगा। कोई 11 बजे सूता तो गोली मरवा देंगे। है ना? तो अब आईएएस बन, वही आदमी आईएएस बन जाता, बोले अब क्या मन कर रहा है आपका? बोलेगा सीधा नौकरी करते हैं, 1.5 2 लाख तनख्वाह ले मिलता है, जाते हैं, सोचते हैं कि 1.5 2 लाख डेली कैसे आ जाए, इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी जो नियम है रहने दीजिए, वो बदलने वाला कुछ नहीं। बस। लेकिन जब तक वो नहीं बन रहा है तब तक नियम बदलने का मन करता है, क्योंकि उस समय तक जाते जाते समझ में उसको आ जाता है सब बात। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक वो होता नहीं है। जब तक मन में रहता है कि हम रहते तो ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, तब तक कुछ होता नहीं है। तो सिस्टम है, इसमें साथ चलना होता है। अब हम यहाँ पढ़ाने के लिए उस कुत्ता को पहले भगा के तो ना आएंगे, चाहे उससे लड़ के कि कुत्ता तू रखता है, हमको भूखता है, यहाँ हमको दिक्कत होता है। वो भूखबे करेगा और हम यहाँ पर अपना काम करवे करेंगे। ऐसे ही है, इस सबको साथ लेके चलना होता है। पहले वाला सिनेमा बनता था जिसमें अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती रहता था, वो जो मन में आता था वो कर लेता था। तो हमको बहुत सारा लोग बोलता था कि भाई देखिए, एकदम नियम कानून जैसे होता है वो, जैसे मन है वैसे कर लेता है। तो उसको हम तो उस समय भी कहते थे कि उसमें आप देखे कि जो मन में आ रहा है, हीरो है तो वो कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं देखे वो बिना बाप का था, वो लवारिस था वो। हर सिनेमा में लवारिस है। ना, हर सिनेमा में पूरा माई बाप नहीं रहता था, तो जो मन आता था वो करता था। नहीं, तो और फिर जब सुधार में आ जाता है ना, तो सिस्टम के साथ ही चलना पड़ता है। देखो भाई, यहां पर देखो, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब के लिए पढ़ा दिए नियम। इसके अलावा भी कोई नियम है क्या? तो है। कभी कभी ना अल्फाबेट काउंटिंग होता है। एक तरफ मिथाइल है 2 नंबर पे, एक तरफ इथाइल है 2 नंबर पे। अब कैसे? तो कहे एबीसीडी पढ़ना शुरू कर देते हैं। एबीसीडी में पहले कौन आता है नाम के हिसाब से? मिथाइल का एम कि इथाइल का ई? तो पहले इथाइल का ई आएगा, तो हम लोग इथाइल के तरफ से काउंटिंग करेंगे, है ना? इफ ब्रांचिंग केम एट द सेम पोजिशन फ्रॉम बोथ द साइड, देन बी अप्लाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ काउंटिंग। जनरली ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जब रहता है ना बाबू, ये भी ब्रांच रहता है। और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जब ब्रांच होता है, देखिए, इफ टू डिफरेंट ब्रांच present at the same position of the organic molecule, then we count alphabetically
अल्फाबेटिकली कहने का मतलब क्या है समझिएगा। यहां से एक एग्जाम्पल देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ हो रहे, 1 2 CH2CH3 इथाइल हो गया, और 1 2 तीसरे पे इधर मिथाइल हो गया। अब बोलो बाबू, इसका काउंटिंग करना है। पेरेंट चेन तो दिखाई दे रहा होगा, बोलो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, पेरेंट चेन दिखाई दे रहा है, यही है, यही है पेरेंट चेन। अब इसको काउंट करना है, तो 1 2 3 इधर से तीसरे पे, उधर से काउंट करते हैं, 1 2 तीसरे पे। अब तीसरे पे एक तरफ से क्या आ गया, ये मिथाइल ब्रांच है, मिथाइल, और ये आ गया एक तरफ से। अब इसको किधर से काउंट करेंगे तो सही होगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इसको एक ही तरफ से काउंट करेगा तो सही होगा। खाली इंडिया का बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में एक ही तरह से काउंट होगा, और वो तरीका होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसके अलावा कोई और किसी तरह से काउंट कर देगा तो गलत ही होगा। तो अल्फाबेटिकल काउंटिंग का नियम है। एक और नियम है काउंटिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। और हम कहते हैं रूल ऑफ फर्स्ट पीरियडिटी डिफरेंस। RFPD। क्या क्या तिवारी जी, तुम बगल वाला को डिस्टर्ब करके रखे हुए एकदम से, बेचारा कैसे पढ़ेगा वो। चल एक बार एक दिन कुतवा के दे देते हैं, चल के कुछ खिला ला देते हैं, चल है ना, सेटिंग कर दिया जाए इसके कुत्ता पे। हाँ हाँ। और हम तो सुनते ही नहीं, हमको तो ध्यान आप लोग दिलवाएं। देखिएगा, एक नया नियम लेके आ रहे हैं हम आपके पास। RFPD, RFPD रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। RFPD करके कोई नियम किताब में लिखा हुआ नहीं है, लोएस्ट सम रूल करके सब जगह लिखा है। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या है वो समझिएगा। पेरेंट चेन ढूंढिए। ढूंढ दिए क्या, ढूंढ दिए क्या? ढूंढ दिए क्या? गिन दिए? काउंट कर दीजिए, काउंट कर दीजिए। बोलिए अभिषेक, यहां से काउंट करें। अरे ये सर बोलने दो बिना देखे भी। हाँ हाँ, यहाँ से
नहीं, दूसरा पे आ रहा है तो इधर से भी दूसरा पे आ रहा है, दूसरा पे आ रहा है। कुतुबा ना मानेगा। ऑर्गेनिक वो हम परेशान कर रहा है। बोलो एक दो इधर से गिन दिए, एक दो इधर से गिन दिया, तो दो पे ब्रांच आया, इधर से भी दो पे, इधर से भी। इसके अलावा भी ब्रांच है इसमें, तो तीन चार पांच पे, तीन चार पे, तो किधर से गिनेंगे? गिनाएगा तो एक ही तरफ से। तो ये वाला एक दो होगा क्या? ये रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस या लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, वो सुनिएगा, वो सुनिएगा। हाँ, लोएस्ट सम रूल भी तो सिखाना है भाई। एक दो तीन चार पांच छ, दिखाई दे रहा है सबको? सात आठ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ। इधर लेफ्ट है, इधर राइट है। लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो ब्रांच कहां कहां पे आता है? बोलिएगा मेरे साथ। टू पे, फोर पे, और राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो कहां कहां पे आता है? टू पे, चार दो छो सात, तेरह पांच दो सात सात। लोएस्ट सम रूल नाम इसका है। सम लोएस्ट किधर से आ रहा है? तो तेरह लोएस्ट सम हुआ, तेरह ना सबसे कम हुआ, तो हम लोग गिनेंगे किधर से? लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट वाली गिनती गलत होगी। ये था लोएस्ट सम रूल, कि यदि हम लोग दो से ज्यादा ब्रांच के लिए काउंट करते हैं तो हम लोग काउंटिंग का जो नंबर होगा ना वो लिख के जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद जिसका सम कम आएगा उसके तरफ से काउंटिंग करेंगे। अब इतना किसको फुर्सत है साहब? इतना फुर्सत कहाँ है अब आदमी को कि दोनों तरफ से गिनेगा, काउंटिंग करेगा, फिर उसके सम को जोड़ेगा, फिर देखेगा। देखो, इसी का शॉर्टकट उपाय है RFPD। अरे सुन रहा है सब? अरे सुनेगा सब तब ना। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। देखो इसमें क्या कहता है, इधर से गिन रहे थे एक दो पे आया, इधर से एक दो पे आया, तो दोनों तरफ से दो पे आया, इसको नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे कहने का मतलब है कि कैंसिल हो गया दोनों का, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हुआ। आगे बढ़िए, फिर पहली बार किस पे ब्रांच आता है ये देखिए। तो एक दो के बाद तीन चार पांचवें पे आया, और उधर से एक दो के बाद तब मिनिमम नंबर नहीं मिला, फिर से चार है, तो उधर से गिन लेंगे। काहे के लिए जोड़ जाड़ करेंगे इतना? दैट इज द रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। ये लिखाता नहीं है, ये ऐसे समझना पड़ता है। लेकिन ये यदि समझ गए तो लोएस्ट सम रूल की जरूरत कहाँ है जरूरत क्या? क्या सीखे आप लोग, क्या बोले हम? यदि दो से ज्यादा ब्रांच हो मॉलिक्यूल में, दोनों तरफ से दोनों ब्रांच सेम नंबर पे आ रहा हो, और तीसरी है जैसे इस केस में दोनों तरफ से दो ब्रांच आ रहा था, दोनों का काउंटिंग सेमी नंबर पे था, तब हम लोग लोएस्ट सम रूल के लिए सोचते हैं, तब हम लोग रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लगाते हैं। क्लियर है? ये लिख दीजिए, बस इतना ही पे रहेगा और क्या। राम सागर कुमार भी है, राम सागरा।
ठीक है, ठीक है। अरे भाई 15 मिनट बचे, जल्दी से लिखिए ना। प्रीफरेंस ऑफ लोएस्ट सम। लिख दिया। चलिए अब नाम लिखने की बारी। रूल नंबर 3, टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, हल्ला नहीं करो, वी मस्ट राइट, वी फॉलो, ऐसे लिख देना। देखो बच्चा, सबसे पहले ना लोकेंट लिखाता है, लोकेंट यानी उस नंबर लिखाता है जिसमें ब्रांच हो। जो नंबर पे ब्रांच है उसको क्या कहते हैं, लोकेंट। सबसे पहले लिखाता है, उसके बाद एक ठो डैश पड़ता है और तब नेम ऑफ ब्रांच लिखाता है। नेम ऑफ ब्रांच, जैसे मिथाइल है तो मिथाइल लिखेंगे, इथाइल है तो इथाइल लिख देंगे। ब्रांच लिखने के बाद वर्ड रूट लिखाता है, जितना कार्बन है उसके लिए वर्ड रूट लिखाएगा, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखाएगा, और फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा। फॉर टू सेम ब्रांच, दो सेम ब्रांच है, बी एड प्रीफिक्स डाई फॉर टू, है ना, जैसे दो ब्रांच रहेगा, डाई मिथाइल, डाई फॉर टू, ट्राई फॉर थ्री, टेट्रा फॉर फोर, पेंटा फॉर फाइव। बोलो क्या दिक्कत, क्या लिखे हैं, समझ आया क्या? दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल, तीन मिथाइल होगा ट्राई मिथाइल, और लोकेंट जो है ना कॉमा दे दे के लिखाता है, वी राइट लोकेंट बाय पुटिंग कॉमा। चलिए नाम लिखने में इस नियम का फॉलो अप करिएगा। सफिक्स सेकेंडरी वाला यदि जोड़ना होगा तो ई हटा के सेकेंडरी सफिक्स जोड़ेंगे, वो बात हम पहले से लिख, पहले लिखिए फिर नाम लिख लिख के दिखाएंगे आपको।
बढ़े? तो जो पुरनका लिखे तो उसका नाम लिखने का मन कर रहा है क्या तुम लोग को? इतना भारी भारी था। चले? कौन दिन है आज? मंगल। चलो हो गया होगा। ये क्या लिखा गया है? पुटिंग कॉमा समझ में आ रहा है? जैसे दू पर दू ब्रांच है, टू टू कॉमा देकर लोकेंट्स बी राइट लोकेंट बाय पुटिंग कॉमा। और एगो ब्रांच 3 नंबर पे है ऐसे। अब तीनों सेम है तो ट्राई मिथाइल लिखना है ऐसे। और यदि अलग अलग अल्काइल ग्रुप ब्रांच के नाम पे है तो अल्फाबेटिकल लिखेंगे लाइक दिस। चलिए अब आइए यहाँ पे बाबू, एकदम सांस रोक के। देखो नाम लिखते हैं एकदम से, 1 2 3। ठीक है 3, इधर से गिनते तो 4 नंबर पे आता, तो उधर से गिने 1 2 4 5, 3 पे। क्या नाम है उसका? 3 इथाइल दो कार्बन है ना, C2H5 ऐसे भी दिखाई दे रहा है। 4 5 को नाम तो रखना पड़ेगा। CH3 को मिथाइल कहते हैं, CH2 CH3 को इथाइल कहते हैं। 3 कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा प्रोपाइल कहेंगे, 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप होगा ब्यूटाइल कहेंगे। तो 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, क्या कहेंगे? इथाइल। 3 इथाइल, 3 इथाइल। इथाइल के बाद ऐसा वाला डैश देना है, जरूरी है, छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा तो गलत कहलाएगा। 3 इथाइल। देखिए आप एकदम पहला लोकेंट लिखे, फिर नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप ब्रांच के जैसा जो है नेम ऑफ ब्रांच लिखे। अब बर्ड रूट, कितना कार्बन है इसमें? 6 का बर्ड रूट हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। हेक्सेन, यही सुंदर सा नाम है इसका, 3 इथाइल हेक्सेन। नहीं है सुंदर? क्या है इसमें बदसूरत? कुछ नहीं। बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। 3 इथाइल हेक्सेन, बोलिए ना, इथाइल कहां से लाए सर? कुछ तो बोलिए। हाँ, कहां से लाए? तो बगल से। चलिए इसका नाम क्या होगा बताना है। हम्म, 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से 3 ही पे आ रहा है, तो किधर से भी काउंट कर दें, और तो कुछ है नहीं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे और 5 पे,
3 5 डाई मिथाइल, 7 कार्बन है, हेप्ट सिंगल बॉन्ड है ये नहीं। बोलो जी दिक्कत है तो। अरे दिक्कत नहीं तो अगला नाम लिख के बताओ सब। अरे गधा, लिखा है कि ना लिखा है तुमरे? और अब उसके बाद छूट गया तो पहले वाला तो वही तो उसका कहे तो थे कि नाम हम लिखवा देंगे सब, इस सब का नाम होगा। अगला नाम तुम लोग को लिखना है। लिखिए ना। तो तुम काहे रखवा लिए ट्यूशन जी उसी समय में? काहे तो भाग काहे रहे, सिलेबस कंप्लीट तो अपने समय ही पे रह के ना। तो कितना मजबूत चैप्टर है, तुमको केमिस्ट्री से डगमगा रहे हैं और उसको पढ़ करके कुछ जी में होने वाला ना है। क्वेश्चन से न बनता है बुक, केमिस्ट्री से बन जाता है 20 क्वेश्चन पक्का। तो कहाँ सब करते हैं सब अपने यही सब समय सब भोज होता है तो छत पे चढ़े जाते हैं, कोड़ा रोप रहे हैं आज। बताइए, पहले से तैयारी करना चाहिए था नवंबर से, अब तो खत्म करके रखते। अब कहे होंगे तुमको कि उनका तो रिकॉर्डिंग होता है, तुम रिकॉर्डिंग से पढ़ लेना नहीं। देखिए, तुम ही दानवीर निकल गया। नाम लिखा जी? भाई 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 कितना नाम? CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। बोलो बोलो भैया, 1 2 3 4, 1 2 3। क्या करें, किधर से काउंट करें? नीचे से काउंट करेंगे तो चौथे पे ब्रांच मिलेगा, ऊपर से काउंट करें तो तीसरे पे मिलेगा। हाँ। यदि दोनों तरफ तीसरे पे ही मिलता तो देखते मिथाइल है कि इथाइल है, लेकिन अभी तो तीसरा पे मिल रहा है और चौथा पे मिल रहा है। तो रूल को खत्म नहीं करना है, रूल पे बने रहना है। और रूल ये कहता है कि हम लोग काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांचिंग पहले मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 इथाइल 3 मिथाइल। लिखने के समय में भी यहां पर नियम लगेगा, अल्फाबेटिकल लिखेंगे। जिसका मन पहले लिखने का वो ना मन से नहीं होगा। इसका क्या नाम? इथाइल। तो पहले इथाइल लिखाएगा कि पहले मिथाइल लिखाएगा? बोलो ना बोलो ना बोलो ना। तो 6 इथाइल। कभी कभी बच्चों सब कहता है सर छो तो बाद में आता है, 3 पहले ना आता है।
बोले इसका नियम नहीं था, अल्फाबेटिक का नियम था। तो 6 इथाइल 3 मिथाइल नॉनेन। ठीक है, किसको दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जल्दी बताओ, ताकि हम तुम्हारी दिक्कत पे काम कर सकें। जमाने का क्या है, तो कहते रहेगा एगो चोर आएगा रात में, निकलना नहीं। निकलो, एकदम अंधेरी रात में निकलो, खोजो कि क्या दिक्कत है, हम बताएंगे, है ना। हम तो यही कहेंगे, चाहे जितना भी अंधेरा हो जाए, निकलो ना। वो तो हम बाद में दे देंगे सर, ये तीनों के बाद। अरे तो तुम लिखो ना यार, तुम लिखता का नहीं, लिखता तो हम मन लग जाता तुरंत में। 1 2 3, 1 2 3, तुम लिखेगा नहीं और हमको डेविएट कर देगा अपने। क्या लिखे बताओ, कल ही टेस्ट नहीं दिया था जी। 3 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। बोलो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 ही पे आ रहा है। तो अगला देखेंगे, 1 2 3 4 पांचवा, 1 2 3 4 5 छठा, किधर से काउंटिंग करें, पांचवा से। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 पे इथाइल, 5 7 डाई मिथाइल, 5 को 7 डाई मिथाइल डेकेन। गिनो, किधर से गिने बताओ। 1 2 तीसरा पे आता है, 1 2 तीसरे पे आया, काम खत्म। 1 2 3 चौथे पे आया, 1 2 3 चौथा पे नहीं है। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस लग गया। डिफरेंस ये है कि इधर चौथे पे है ब्रांच, और उधर चौथे पे नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बोलो। 3 पे 7 पे मिथाइल, और 4 पे प्रोपाइल। पहले मिथाइल की प्रोपाइल, पहले एम की पहले पी। अरे वाह, एबीसीडी तो आता है तुम लोग को। एम एन ओ पी, एम एन ओ पी पहले एम, तो एम मिथाइल होता है भैया 3 7 डाई मिथाइल, 3 7 डाई मिथाइल 4 प्रोपाइल, 9 कार्बन है, नॉन सिंगल बॉन्ड नोनेन। बोलो क्या समस्या है। रुको, 5 को देंगे बनाने के लिए। हाँ, बट बदमाश, टेस्ट है, रोज टेस्ट है। हाँ, हाँ। पढ़ जू सब।
हाँ, ये मुझे होमवर्क देने दो। हम्म, तो अपने पढ़ लेंगे हम। ये 5-10 मिनट देना नहीं चाहता है, 4:30 बजे से काम होगा। हो सकता है टेस्ट है तो 5-7 मिनट उधरों ज्यादा होगा। हाँ हाँ। मतलब इधर ही जाता है कि फिर इधर पहले जाता है? जाते कि इधर, ये डिपेंड करता है। बड़े, चलिए नाम लिख के ले आइएगा। ऐसा वाला भी तो होता है जी। क्या हो गया? ऐसे करते ना तुम लोग, अच्छा नहीं लग रहा है ये। कितना अच्छा अच्छा मॉलिक्यूल है। ये तो एक ठो गायक करते रहता है ऐसे। ये लड़का जो अभी बताया, कुछ ही तो। ये कहता है क्या है, गधा जी इसके लिए सब एक का क्लास लिया है। कहता है क्या है।